मैंने मदीना देखा तो नियत बदल गई। इको कम कीजिए, मैंने मदीना देखा। क्या माशाअल्लाह, ये जावेद भाई, फहमीद भाई और इनकी पूरी कमेटी, अल्लाह सलामत रखे इस कमेटी को, इसलिए कि नौजवान ये भी हैं। इको कम कीजिए नवाब भाई इसका और भेज दीजिए। मोहब्बतों के साथ आप इस कमेटी को सलाम रखें, क्योंकि ये कमेटी कव्वाली नहीं कराती ना, सिर्फ जलसा कराती है। और जलसे में अच्छे अच्छे कलाम पढ़ने वाले जनाब शायर इस्लाम हसन रजा मरकजी बैठे, इन्हें बुलाया है। और सलाम सुभानी को बुलाया है। वही हिंदुस्तान का एक मकबूल हिजा जिसे दुनिया सैफ रजा कानपुरी के नाम से जानती है, उन्हें बुलाया, उन्हें आप समात करेंगे। वही हिंदुस्तान का अजीम खतीब अल्लामा शकील साहिब क़िबला उस्ताद जामिअतुर रजा बरेली शरीफ की उस जात को बुलाया है, उनका खिताब आपको समात करना है। और ये बड़ी बात है कि फहीमीद भाई, ये कमेटी ने जनाबे कव्वालियों को, मुकाबले को, सबको दूर रख के सिर्फ एक रोज का जलसा ऐसा ही होना चाहिए। जहां सिर्फ कव्वाली होती है, मुकाबला होता है, वहां फिर जलसा भी कामयाब नहीं होता है। अभी मैं पिंजरे में था 2-4 दिन पहले लगभग, तो कई दिन का उर्स था, तो पहले दिन जलसे में मुश्किल से 20 लोग बैठे थे। और कल दूसरे दिन कव्वाली को लाइव चल रहा था, मैंने देखा उस ग्राउंड में जगह नहीं थी, न औरतें कम थी, न मर्द कम। अल्लाह अकबर, ये हाल था उसका। इसलिए आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सिर्फ एक रात आपके लिए कुर्बान हुजूर के नाम पे इस जलसे में, तो आप भी कहीं कहीं सुभान अल्लाह अच्छा लगे तो अच्छा तरीके से आप सुभान अल्लाह बोलिए, वरना कुर्सियों पे जो लगा लेता है टेप, उसका वक्त करीब आ जाता है। डरिए नहीं, मरने का नहीं, सोने का। कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक शेर सुन लो, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कमजोरी नहीं कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। शाकिर अली साहब, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने भी खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। क्या बात है नाजिम भाई, जिंदाबाद। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपको शेर के तरीके से सुनना चाहिए। मोबाइल जेब में रख लो बेटा, ये लाइव चला रहे, यही काफी है। असल में यही तो दिक्कत होगी, जब से ये बड़े बड़े मोबाइल आ गए, जब से इतनी परेशानी के जलसों में जो चाहता है वो वीडियो बनाने लगता है। समझ रहे, इतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए। असल में वो पहले अच्छे थे, पहले दिन अच्छे थे, पहले लोग अच्छे थे, पहले वाले मोबाइल भी अच्छे थे। छोटे छोटे मोबाइल होते थे, कीपैड वाले, गिर जाए गुम जाए जब भी कोई टेंशन नहीं। जमीन पे गिरता था ना तो ढक्कन अलग, सिम अलग, बैटरी अलग, मोबाइल अलग, उठाते थे, सिम लगाते थे, बैटरी लगाते थे, ढक्कन लगाया, मोबाइल चालू। अब इतना बड़ा बड़ा मोबाइल आ रहा है और इतना कीमती आ रहा है, अगर धोखे से भी फर्श पे गिर जाए तो गुर्दा अलग, कलेजी अलग, फेफड़ा अलग, दिल अलग, ये हाल हो गया। और लोग मुस्कुरा रहे कि बहुत तेज मोबाइल काम कर रहा है, वो साइंस तरक्की कर रही है। देखो 2G आ गया, कितना तेज लोग मुस्कुराने लगे। फिर आया 3G, फिर मुस्कुराए। अब तो 3G आ गया, बहुत तेज काम कर रहा है। फिर आया 4G और मुस्कुराने लगे, अब तो बहुत तेज साइंस काम कर रही है। 4G आ गया, फिर आया 5G, लोग बोले अब तो और फास्ट काम कर रहा है। फिर आया PUBG, समझ रहे हो, और जो खेलता है PUBG शादी के बाद बेचता है वो सब्जी, इसलिए पागल हो जाते हैं लोग। अब शेर सुन ले, कमजोरी नहीं। अब गरीब नवाज का दीवाना इंशाल्लाह, कौन कह रहा था नारा नहीं लगता है मजमे से, नारा लगेगा। हाथ उठा के एक बार गरीब नवाज के नाम पे हाथ उठा के कह दे या गरीब नवाज। अब शेर सुनिए कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने भी खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताता है, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताता है। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कोई दीवाना इधर नहीं है, नारा लगाते मजमे से। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह चचा को सलामत रखे, भाई को आमीन, अल्लाह आमीन तो कह दीजिए। नारा लगाने में आप कंजूसी करें, हर नारा लगाने वाले को मेरी तरफ से 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, अगले साल से।
मुझे हर साल इनाम मिला। मोहब्बत के साथ आप बोलिए सुभान अल्लाह। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के कमेटी वालों ख्याल आया तो क्या होगा। और मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताता है। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वो इस्लाम पे तनकीद करता है। हमें जिसे देखो वो इस्लाम पे तनकीद करता है, जिसे देखो वो इस्लाम पे तनकीद करता है। अबे जिसे देखो वो इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। कौन है फारूक आजम, क्या जलाल था फारूक आजम का। अरे सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं। हम लोग मोहम्मद की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। अब आप माशाल्लाह मोहब्बतों के साथ आप शेर सुनते रहे और कमजोरी ना दिखाएं। शायर इस्लाम अरसलान सुभानी मिंबर पर हैं, कम वक्त में कम अच्छा पढ़ेंगे। वहीं हसन रजा को सुनना है और उसके बाद अल्लामा शकील की तकरीर और उसके बाद सैफ कानपुरी और उसके बाद सलातुल सलाम तो होगी कमेटी वाले घर। और आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, हम लोग अपने घर जाएंगे। आइए आने वाले शायर मेहमान का इस्तकबाल शायर सुन्नत बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब अरसलान सुभानी तशरीफ ला रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। पीछे वालों की आवाज सुन के मेरा इंतकाल ना हो जाए, थोड़ा सी आवाज बढ़ा ले, थोड़ी सी बढ़ा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने दादा मियां हुजूर, सरजमीने उदयपुर, अराकीने कमेटी उदयपुर का सुन्नी जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर। दिल में चाहत, निगाहों में लगन पैदा करो, आशिकी में बेखुदी का बानकपन पैदा करो। मिदहते खैरुल वरा का शौक दिल में है अगर, हजरते हसन का तर्जे सुगन पैदा करो। क्या बात है नाजिम भाई, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद।